कभी नोटिस करना, तुम्हारे एक सेकंड के रिएक्शन के बाद वो हमेशा के लिए रिग्रेट तो नहीं बन जाता। एक इम्पल्सिव जवाब और रिश्ता हमेशा के लिए खत्म, एक गलत डिसीजन और सालों की मेहनत पर पानी। लेकिन अगर उसी पल हमने थोड़ी देर रुककर रिस्पॉन्स किया होता तो कहानी कुछ और होती। आज हम उसी सुपर पावर की बात करेंगे, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। लाइफ में सबसे बड़े झगड़े, सबसे गहरे अफसोस और सबसे भारी गिल्ट, ये सब ज्यादातर एक इम्पल्सिव रिएक्शन की वजह से होते हैं। जब हम गुस्से में, डर में या दुख में बहकर कुछ ऐसा बोल या कर जाते हैं जो हम कॉन्शियसली कभी नहीं करते, और यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है और हमें इमोशनली ड्रेन कर देता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पैटर्न को तोड़ पाएं, अगर हम अपने इमोशंस को मास्टर कर पाएं? इस वीडियो को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, साइंस बिहाइंड रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। नंबर 2, व्हाई वी इमोशनली रिएक्ट, और ये रिएक्शन किन किन ट्रिगर्स की वजह से होता है। एंड नंबर 3, कैसे हम पीस फॉर्मूला से रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल सकते हैं। और आखिरी में एक 7 दिन का चैलेंज जो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझते हैं कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स में डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग में होता है। जब कोई इमोशनल मूवमेंट आता है, जैसे इंसल्ट, फियर या गिल्ट, तो हमारे ब्रेन का इमोशनल एक हिस्सा है जिसे एमिगडाला कहा जाता है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ये वो हिस्सा है जो हमारे पूर्वजों को खतरे से बचाने के लिए इमीडिएट रिएक्शन देता था, जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट। तो सवाल ये है कि अगर एमिगडाला हमें बचाता है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आज के थ्रेट्स फिजिकल नहीं, इमोशनल ज्यादा हैं, और यहीं पर रिएक्शन गलत फैसले लेने लगता है। इसलिए जब भी हम रिएक्ट करते हैं, हम लॉजिकल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बाईपास कर देते हैं। मान लो आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हो। जब आप स्टीयरिंग व्हील पे हाथ मारते हो या किसी को इम्पल्सिवली कॉल करके बुरा भला कह देते हो, वो आपका कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, वो एक तरह का हाईजैक होता है, और इस हाईजैक को कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। अब सवाल ये आता है कि हम रिएक्ट क्यों करते हैं। लेट्स टेक अ रिलेटेबल एग्जांपल। इमेजिन करो एक लड़की ऑफिस में कामली काम कर रही है और एकदम से चिल्लाते हुए उठती है और अपनी सीट छोड़ के दूसरे रूम में चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी टेबल के नीचे एक कॉकरोच था। ये वहां पर प्रेजेंट बाकी लोगों के लिए एक फनी मोमेंट था, लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जांपल था कि कैसे डर एक लॉजिकल इंसान को हाईजैक कर लेता है। रिएक्ट करने के पीछे कई लेयर्स होती हैं। नंबर 1, इमोशनल ट्रिगर्स, जैसे डर, गुस्सा या शर्म। नंबर 2, पास्ट मेमोरीज, जैसे ट्रस्ट टूटना या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा। नंबर 3, कॉग्निटिव बायसेस, जैसे कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है या इस टाइप का कोई भी अजम्पशन बना लेना। एंड नंबर 4, फिजिकल स्टेट, जैसे कि भूख, थकान या फिर लैक ऑफ स्लीप। तो अगर हमने समझा कि हम क्यों रिएक्ट करते हैं, तो अगला सवाल ये है कि क्या हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपने ब्रेन के उस हाईजैक को रिवर्स कर सकते हैं? जवाब है हाँ, और यहीं से शुरू होता है हमारा पीस फ्रेमवर्क। पीस फ्रेमवर्क के पी का मतलब होता है पॉज, यानी कि रिएक्शन का सबसे पहला तोड़ पॉज लेना होता है। जब कोई भी सिचुएशन आए जो इमोशनली ट्रिगरिंग हो, तो पहले 2 गहरी सांसें लो। डीप ब्रीदिंग से आपका लॉजिकल ब्रेन वापस कंट्रोल में आ जाता है। ध्यान रखो, हर बार आप परफेक्ट नहीं करोगे, लेकिन हर बार जब आप पॉज करोगे, आपका ब्रेन ट्रेन होने लगेगा और स्लोली रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। फिर आता है ई का मतलब है इवेलुएट योर ट्रिगर। हर इंसान के इमोशनल ट्रिगर्स अलग होते हैं। कभी कोई पर्सन, कभी कोई टोन या कोई पास्ट की मेमोरी, ये सब हमें रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करो। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस बटन से आपका रिएक्शन ऑन होता है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर आता है ए का मतलब है अवॉइड रेजिंग योर टोन। जितना ज्यादा हम चिल्लाते हैं, उतना ही सामने वाला रिएक्ट करता है। योर टोन बिकम्स द ट्रिगर फॉर द नेक्स्ट फाइट। काम टोन इज योर इमोशनल आर्मर। फिर आता है सी का मतलब चूज योर वर्ड्स वाइजली। जब आप किसी से कहते हो तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, इसकी जगह पर अगर हम इसे इस तरह से कहें कि जब कभी भी ऐसा होता है तो मुझे बुरा लगता है। पहला सेंटेंस एक तरह का अटैक था, लेकिन दूसरा सेंटेंस फीलिंग शेयर करता है। इसके बाद आता है ई, यानी कि एक्सप्लोर देयर पर्सपेक्टिव। जब भी रिएक्ट करने का मन करे, खुद से पूछो, क्या ये बात 5 साल बाद भी इम्पोर्टेंट होगी? क्या इसका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है? सामने वाले ने ऐसे बिहेव किया तो क्यों किया? क्या वो हर्ट है? क्या वो किसी तकलीफ में है? जब हम दूसरों के पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं, हम रिएक्शन नहीं देते, हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। अब पीस फॉर्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन क्या इससे जिंदगी बदलेगी? सिर्फ नॉलेज से नहीं बदलेगी, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर बदलेगी। तो वीडियो के आखिरी सेक्शन में अब मैं आपको लेके आया हूँ एक 7 डे चैलेंज के लिए। अगले 7 दिन तक हर बार जब आपको रिएक्शन देने का मन करे, तो ये 3 बातें याद रखना। नंबर 1, पॉज लेना है, पॉज करो। नंबर 2, ट्रिगर आइडेंटिफाई करो।
किन ट्रिगर्स की वजह से आपका ये रिएक्शन निकल रहा है, उन्हें आइडेंटिफाई करके नोट डाउन करो। एंड नंबर 3, एंड ऑफ द डे नोटबुक में लिखो क्या क्या लिखना है, कब रिएक्ट करने का मन हुआ, क्या ट्रिगर था, क्या मैंने पीस फ्रेमवर्क का कोई भी स्टेप यूज किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो डे बाय डे आप खुद अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का ब्लूप्रिंट बना रहे होंगे और एक हफ्ते बाद आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, आप जवाब देंगे मजबूती और समझदारी के साथ। जब आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हैं तब आप अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट भी बन जाते हैं। तो आज से रिएक्ट करना छोड़ना है और रिस्पॉन्ड करना सीखना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन रेस्पॉन्ड विद पीस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर करें और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।